एज बढ़ने के साथ प्रोस्टेट क्यों बढ़ने लगता है? जैसे जैसे एज हम पुरुषों में बढ़ता है तो देयर इज हार्मोन डिसबैलेंस होता है हमारे शरीर में। इस हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से प्रोस्टेट ग्रो करता है। किन सिम्टम्स के बाद तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? पेशाब करके आने के बाद लगना कि पेशाब अभी भी करना बचा है, या पेशाब के अंत में बूंद बूंद होना, कभी पेशाब में खून आना, तो ये सब अगर लक्षण किसी भी पुरुष जो कि 50 साल या 50 साल से ऊपर है या लगभग 50 साल से नीचे भी है तो काइंडली यूरोलॉजिस्ट को दिखा ले। तो क्या बीपी आगे जाके कैंसर का रूप ले सकता है? हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कैंसर ही होता है, लेकिन तो क्या बीपीई में पेशेंट के स्पर्म काउंट पे असर पड़ता है? नहीं, ऐसा ये मिथ है, कुछ ऐसा मिथ है। असर नहीं पड़ता है। बीपीई का ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? अगर बीपी का ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो जनरली होता है क्या है कि पेशाब के थैले में यूरिन होल्ड होने लगता है, जिसके कारण पेशाब का थैला भी खराब हो सकता है। अगर यूरिन होल्ड होकर किडनी भी डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, बार बार इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो क्या बीपी पेशेंट के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है? लोगों को लगने लगता है कि यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। सबसे बड़ा कि अगर यूरिन में खून आ जाता है लोग जनरली बहुत डर जाते हैं, तो उन दो केसेस में पेशेंट मेंटली तो परेशान रहते हैं। तो ऐसे कुछ 3 टिप्स बताएं लोगों को जिससे वो अवेयर हो सके बीपी को लेके। पहला तो ये बताना चाहूँगा कि Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए ऐसी चिकित्सा सेवाओं पर जो हर कदम पर आपके साथ हो। पारस HSC हॉस्पिटल, जहां अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक तकनीक मिलकर देते हैं विश्व स्तरीय उपचार। 300 बेड की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, अत्याधुनिक डायग्नोसिस और 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर। अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी के साथ अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी, जिससे मरीजों को मिले बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी। पारस हॉस्पिटल रांची सिर्फ उपचार नहीं करता, हम नई तकनीक जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा सुरक्षित, बेहतर और सटीक इलाज करते हैं। नमस्कार, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे यूरोलॉजी से जुड़े उन प्रॉब्लम्स की जिन्हें लोग अक्सर शर्म या झिझक की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। इन सब जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट पारस से। वेलकम सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, पारस HSC हॉस्पिटल रांची। आज मैं आप लोगों के सामने बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के बारे में अवेयरनेस के तौर पे कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। सर, हमारा पहला सवाल है, बीपीई क्या होता है? बीपीई बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। जनरली पुरुषों में एक ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, जो विथ एज ग्रो करता है। इसके कारण जो सिम्टम्स डेवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। सर, इसको बोलचाल की भाषा में क्या बोल सकते हैं? बोलचाल के भाषा में बोल सकते हैं कि प्रोस्टेट के बड़े होने के कारण यूरिन में बार बार, जैसे यूरिन बार बार पिस जाना, रात में यूरिन के लिए बार बार उठना, यूरिन रोक नहीं पाना, यूरिन करते समय जलन, दर्द, या यूरिन में लंबा समय लगना, यूरिन का धार पतला हो जाना, इस रोजाना सारा ये प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में होता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से। सब प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली मेल्स में सिंस बर्थ रहता है, विथ एज एक ग्रो करता है। इट इज अ वॉलनट साइज ग्लैंड जो पेशाब के थैले और पेशाब के रास्ते के बीच पाया जाता है। विथ इंक्रीजिंग एज एक ग्लैंड ग्रो करता है और पेशाब के रास्ते को पतला कर देता है, जिसके कारण सारा सिम्टम्स या लक्षण आते हैं। सो ये कौन सी एज से स्टार्ट हो सकता है इसके प्रॉब्लम्स? इसके प्रॉब्लम्स जनरली देखा गया है 50 या 50 साल के ऊपर के पुरुषों में, लेकिन बहुत से पेशेंट्स में 40s 45 में भी देखा जाता है। सर, एज बढ़ने के साथ प्रोस्टेट क्यों बढ़ने लगता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ये एक मिथ है? हाँ, नहीं, मिथ नहीं है।
ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसा रीजन अभी तक पाया नहीं गया है। देखा गया है कि जैसे जैसे एज हम पुरुषों में बढ़ता है तो देर इज अ हार्मोन डिसबैलेंस होता है हमारे शरीर में। टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से प्रोस्टेट ग्रो करता है। सर किन सिम्टम्स के बाद तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? अगर कोई ये पुरुष जिसका एज 50 या 50 से अधिक है, उन्हें रात में बार बार पेशाब जाना, दिन में बार बार पेशाब जाना, पेशाब करते समय जलन, दर्द, या पेशाब रोक नहीं पाना, या पेशाब करने जा रहे हैं तो उसके बाद पेशाब करके आने के बाद लगना कि पेशाब अभी भी करना बचा है, या पेशाब के अंत में बूंद बूंद होना, कभी पेशाब में खून आना, तो ये सब अगर लक्षण किसी भी पुरुष जो कि 50 साल या 50 साल से ऊपर है या लगभग 50 साल से नीचे भी है, तो काइंडली यूरोलॉजिस्ट को दिखा ले और उनसे परामर्श ले। सर बीपी की डायग्नोसिस और टेस्ट कैसे होते हैं? जनरली कुछ एरे ऑफ टेस्ट होते हैं। जैसे हमारे पास अगर ओपीडी में कोई पेशेंट आता है ये सारे लक्षण लेकर, तो हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशन में पहले रूटीन यूरिन करवाते हैं, जरूरत रहा तो रूटीन यूरिन कल्चर भी हम लोग भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड एक कराते हैं देखने के लिए कि अल्ट्रासाउंड में पेशाब करने के पहले पेशाब के थैले में कितना पेशाब था और पेशाब करने के बाद कितना पेशाब बचा है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं। वो एक मशीन होता है जिसमें हम लोग पेशेंट को तेज पेशाब आने पे जाकर बोलते हैं कि उस मशीन में पेशाब करे। उससे एक ग्राफ जनरेट होता है, इससे पता चलता है कि फ्लो यूरिन का क्या है। फिर हम लोग कुछ ये खून का टेस्ट देते हैं, जैसे सेरम पीएसए देते हैं, और आपका अगर रहा कि अगर उनको शुगर है तो हम लोग रैंडम ब्लड शुगर वगैरह देते हैं। सर क्या बीपी आगे जाके कैंसर का रूप ले सकता है? बीपी ऐसा कैंसर का रूप नहीं ले सकता। ऐसा तो नहीं है कि जो हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कैंसर ही होता है, लेकिन अगर पीएसए जो हम लोग टेस्ट कराते हैं जी, अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो वी हैव टू एवलुएट द पेशेंट। यानी पेशेंट को हम लोग जनरली अच्छी तरीके से एवलुएट करते देखने के लिए कि कहीं ये जो बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है कहीं कैंसर ना हो। सर क्या बीपी बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो सकता है? ऐसा हर ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जरूरी नहीं है कि उसके लिए ऑपरेशन हो, क्योंकि लोगों में ये धारणा है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑपरेशन ही बोल देंगे। आज के समय में बहुत सारे अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे टेम्सोलोसिन या सिलोडोसिन। फिर हम लोग अगर ग्लैंड बड़ा होता है जनरली मोर देन 30 ग्राम 35 ग्राम्स, तो हम लोग एक और मेडिकेशन यूज करते हैं, डुटास्ट्राइड। अगर पेशेंट जैसे बहुत सा पेशेंट बोलते हैं कि नहीं सर हम यूरिन रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ मेडिकेशन यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ऑपरेशन ही लगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि जरूरी नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है तो उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है, बट डॉक्टर से परामर्श लेना भी जरूरी है। सर किस कंडीशन में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? अगर जैसे कोई मरीज है जिनका बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, या यूरिन में खून आ रहा है, या आपका फ्लो बहुत खराब है, रात भर 5-6 बार उठना पड़ रहा है, या पेशाब के थैले में आपका स्टोन बन जा रहा है, या बिकॉज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पेशाब के थैले में यूरिन रहते रहते वो किडनी की तरफ चढ़ रहा है और किडनी फंक्शन डिटेरियोरेट कर रहा है, या पेशाब में खून आ रहा है, तो उन केसेस में हम लोग रिकमेंड करते हैं मरीज को कि ऑपरेशन करा लेना ही बेहतर है, मरीज के लिए भी और किडनी बचाने के लिए भी। सर पीएसए क्या होता है? पीएसए जनरली इट इज अ प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। एक प्रोटीन है जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है और ये यूरिन ब्लड में आपका हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो सिग्निफिकेंस भी पीएसए का ये है कि पीएसए आपका प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स में जनरली एनलार्ज्ड होता है, बढ़ा हुआ होता है। उस केसेस में अगर पीएसए नॉर्मल रेंज में अगर 4 के नीचे या 4 तक है तो हम लोग जिसको जनरली नॉर्मल बोलते हैं, अगर 4 से ऊपर है तो पेशेंट को प्रॉपरली एवलुएट करना जरूरी है टू रूल आउट कैंसर प्रोस्टेट एंड अदर कंडीशंस इन विच पीएसए इज रेज्ड। सर क्या बीपीई में पेशेंट के स्पर्म काउंट पे असर पड़ता है? नहीं, ऐसा ये मिथ है, कुछ ऐसा असर नहीं पड़ता है। सर लोग बीपीई को डिस्कस करने से हिचकिचाते क्यों हैं? मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि लोगों में किसी भी एज के लोग अगर 50 आए, 60 आए, 65 आए, 70 आए, लोगों से पहला क्वेश्चन पूछो कि बाबा कोई
पेशाब में तकलीफ है, तो लोगों को पेशाब में तकलीफ समझ नहीं आता। जी। उन लोगों को लगता है कि उम्र के साथ पेशाब का धार कमजोर हो गया है, इसलिए हमें मुझे रात में बार बार जाना पड़ता है। इस उन लोग के लगता है ये है कि ये उम्र के साथ जो चेंज आ रहा है शरीर में, उसके कारण से यूरिन फ्लो कम है, तो लोग इसको नॉर्मल ही मान रहे हैं। सो मीन्स ये एक मिथ है काइंड ऑफ। या सो अगर बीपीई का ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? अगर बीपी का ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो जनरली होता है क्या है कि पेशाब के थैले में यूरिन होल्ड होने लगता है, जिसके कारण पेशाब का थैला भी खराब हो सकता है। अगर यूरिन होल्ड होकर किडनी भी डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, बार बार इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। बहुत से लोगों में पेशाब में खून आने लगता है। लॉन्ग टर्म अगर इस तरह का प्रॉब्लम है और इलाज नहीं करा रहे हैं, किसी भी तरह का इलाज, मेडिकल हो या सर्जिकल, पेशाब के थैले में स्टोन बन सकता है। लॉन्ग टर्म में पेशाब का थैला पूरी तरह खराब हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकता है। तो अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेमाचूरिया, बार बार इन्फेक्शन होना लाजमी है। सर क्या एल्डरली पेशेंट्स के लिए बीपीई का ट्रीटमेंट कह लिए या ऑपरेशन सेफ है? हाँ, बीपी जनरली 50 या 50 साल की उम्र के मरीजों पे देखा गया, तो जाहिर सी बात है इट इज़ अ ओल्ड एज डिजीज। तो अगर पेशेंट सारी तरह से फिट है और आज के समय में इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के कारण, तो ट्रीटमेंट इज सेफ। पेशेंट का ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट का जान के लिए कोई प्रॉब्लम आएगा या कोई ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन। और ऐसे भी हर सर्जरी का अपना एक कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है जो हम लोग मरीज को समझा कर ही ऑपरेट करते हैं। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये एल्डरली एज में होता है, तो सर ये पॉसिबल है कि ये यंगस्टर्स में भी आजकल देखा जा रहा है? जनरली ये आपका 50s के नीचे भी कुछ कुछ पेशेंट्स में देखा गया है, बट 40s तक भी। लेकिन कुछ कुछ लिटरेचर्स पब्लिश्ड है जिसमें लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज में भी देखा गया है। उन केसेस में फैमिली हिस्ट्री रहता है, कुछ कुछ हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन, तो देखा गया लेस देन 30 इयर्स में भी कुछ कुछ ऐसे पेपर आर्टिकल पब्लिश्ड है जिसमें देखा गया कि पेशेंट्स के प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है, उनको सिम्टम्स है, उनको लक्षण है, जिसके लिए वो डॉक्टर दिखाते हैं। सर क्या हर एनलार्ज प्रोस्टेट का ऑपरेशन जरूरी होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट का ऑपरेशन जरूरी नहीं कि ऑपरेशन ही हो। बहुत सारे मेडिकेशंस मार्केट में आ गए, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग मेडिकेशन एडवाइस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट। फिर हम लोग फॉलोअप में जनरली हम लोग पेशेंट को एसेस करते रहते हैं अल्ट्रासाउंड से कि यूरिन कितना बच रहा है, फ्लो कैसा है। अगर फ्लो अच्छा है, मोर देन 15 है या अराउंड 15 है, तो वी जनरली कीप द पेशेंट ऑन मेडिकेशन, या पेशेंट को मेडिकेशन खाकर कोई तकलीफ नहीं है, जैसे पेशेंट इज टोटली फाइन। हाँ, उन केसेस में जिसमें मेडिसिन खाने के बाद भी मरीज ये बोलता है कि सर नहीं, मेडिसिन तो काम नहीं कर रहा है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, फ्लो में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, इन दोज केसेस वी जनरली एडवाइस सर्जरी। सर बीपीई में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? बीपी में जनरली हम लोग अल्फा ब्लॉकर जैसे टैम्सोलोसिन या सेलोडोसिन एडवाइस करते हैं। अगर ग्लैंड का साइज 30 ग्राम से ऊपर है तो हम लोग एक और मेडिकेशन एडवाइस करते हैं, जो स्टेरॉइड। आजकल बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है मार्केट में। फिर अगर पेशेंट को ओवर एक्टिव सिम्टम्स है, जैसे यूरिन नहीं रोक पाता है या यूरिन जाते जाते कपड़े में हो जाता है, तो हम लोग इसमें और एक दो ओवर एक्टिव सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मिराबैक्रोन या सोलेफेनासिन, डारिफेनासिन, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन, आई मीन कोमोर्बिडिटीज है कि नहीं। सर क्या बीपी पेशेंट के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है? या अगर पेशेंट बार बार यूरिन जा रहा है रात में, तो डेफिनेटली पेशेंट सो नहीं पाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर नींद नहीं हो पा रहा है, बार बार उठना पड़ता है, नींद ठीक नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट बहुत डरे हुए भी रहते हैं कि कहीं कोई ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। क्योंकि बाद में पहले तो लोग एसेस नहीं कर, आई मीन समझ नहीं पाते हैं, या लोगों को लगने लगता है कि यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। सबसे बड़ा कि अगर यूरिन में खून आ जाता है, लोग जनरली बहुत डर जाते हैं। तो उन दो केसेस में पेशेंट आई मीन थोड़ा मेंटली तो परेशान रहते हैं मरीज, उस तरह के पेशेंट। सर ये ऐसा पॉसिबल है कि ये 50s के बाद बीपी होगा ही, या फिर ये कॉमन नहीं है, ये कुछ लोगों में ही होता है? नहीं, 50s के बाद तो हर मेल को इस फेज से गुजरना है, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि विथ एज ये ग्रो करता है और आपका यूरेथ्रा जो हमारा यूरिन का ट्यूब होता है उसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसके कारण सारे सिम्टम्स या लक्षण दिखते हैं।
तो हर मेल पेशेंट को इस फेज से गुजरना है. सो मींस बीपी एक कॉमन बॉडी एक्टिविटी हम बोल सकते हैं ये इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द सोसाइटी इन मेल्स, जो जनरली मैंने देखा है कि ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोग इतने अवेयर नहीं है. सर ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोग अवेयर क्यों नहीं है, या फिर मानसिक ये मैंने देखा है कि यहाँ के लोग जनरली दे थिंक कि, यानी अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि लोग उतना किसी से ये सब खुल के बात नहीं खुल कर के रहे बात हैं। नहीं करते हैं, डॉक्टर से मिलते नहीं है. प्लस अगर हो इस तरह का प्रॉब्लम भी है तो लोग प्रेफर करते हैं कि गांव के डॉक्टर से बात दिखाना, तो उन लोग को जितना नॉलेज होता है उस हिसाब से वो बता पाते हैं. जनरली पेशेंट तब डॉक्टर के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं जब उनके यूरिन में खून आने लगता है, या यूरिन अचानक से रुक जाता है, या अल्ट्रासाउंड कराया तो उनके यानी दोनों किडनी फूले हुए हैं, या आपका किडनी फंक्शन टेस्ट जिस सीरम क्रिएटिनिन रेज्ड है, तब वो लोग आकर कंसल्ट करते हैं. सर क्या बीपी डायरेक्ट किडनी को असर करता है? बीपी इन लॉन्ग टर्म किडनी को असर कर सकता है. अगर पेशाब का थैला सपोज कोई एक पेशेंट है जिसका आपका प्री वॉइड वॉल्यूम, जो पेशाब करने के पहले का वॉल्यूम अगर 500 है और वो यूरिन कर आता है, वो यूरिन बचा है 300 ml, अगर वो पेशेंट किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लेता, मेडिकेशन नहीं लेता, तो विद टाइम ये जो पोस्ट वॉइड वॉल्यूम है, पेशाब करके आने के बाद वाला वॉल्यूम, वो बढ़ता जाता है. एक समय ऐसा आता है कि वो पेशाब का थैला उस कैपेसिटी को एक्सीड कर जाता है, तो ये यूरिन किडनी की ओर चढ़ना शुरू होता है, जिसके कारण बैक प्रेशर इफेक्ट के कारण किडनी का फंक्शन डिटेरियोरेट होता है. विद टाइम यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगते हैं, मरीज का किडनी फेल हो जाता है. सर क्या पीसीए बढ़ने का मतलब हमेशा प्रोस्टेट कैंसर होता है? पीएसए बढ़ने का मतलब हमेशा प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, बट अगर पीएसए मोर देन 4 है, जैसा हमारा जो अपर लिमिट है पीएसए का, अगर मोर देन 4 है तो उससे एवोल्यूट करने की जरूरत है कि कारण क्या है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, या ट्यूबरक्लोसिस है, या रिसेंट कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है जैसे कैथेटर लगा हो, या किसी तरह का इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर लाइक सिस्टोस्कोपी हुआ हो, या फिर अचानक से यूरिन रुका हो. उस सब केसेस में पीएसए बढ़ा ही आता है. तो हम लोग जनरली पेशेंट को फर्स्ट पीएसए में हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि पेशेंट को कैंसर है. हम लोग पेशेंट को मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, सारा ट्रीटमेंट कराते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, फिर डिपेंडिंग अपॉन कि कोई 2 सप्ताह के बाद रिपीट करता है, कोई 3 सप्ताह के बाद रिपीट करता है, कोई 4 सप्ताह के बाद हम लोग एक दूसरा पीएसए रिपीट कराते हैं. उसमें देखते हैं पीएसए का लेवल गिरा है या नहीं. अगर पीएसए का लेवल 4 या लेस देन 4 हो गया तो इट इज अ बिनाइन कंडीशन ओनली. उसके बाद भी अगर ये पीएसए बढ़ा हुआ आता है, 4 से नीचे नहीं हो रहा है, तो वी जनरली गो फॉर अनदर फर्दर टेस्ट. सर क्या बीपी के अर्ली सिम्टम्स मेन खुद में सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं? इट डिपेंड अपॉन पेशेंट कितना अवेयर है, कितना वो ऑब्जर्व कर पा रहा है. कुछ पेशेंट्स तो आते हैं जल्दी कि सर रात में कुछ कुछ अटपटा लग रहा है कि बार बार पेशाब क्यों जा रहे हैं, या पेशाब में जलन क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों लग रहा है कि पेशाब अभी भी करना बचा है. अब बहुत से पेशेंट जो अवेयर नहीं है, जनरली जो हमारे गांव के वर्ग के लोग जो हैं, उन लोग को तो लगता है कि विद एज ये सारा पेशाब का धार कम हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है. तो जनरली वो सब पेशेंट्स तभी पहुंच पाते हैं जब पेशाब या तो रुक चुका होता है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी होती है, तभी पहुंच पाते हैं. सर आप ऐसे कुछ 3 टिप्स बताएं लोगों को जिससे वो अवेयर हो सके बीपी को लेके. देखिए, पहला तो ये बताना चाहूँगा कि आप अपने सारे सिम्टम्स को पहचानना सीखें. अगर आप रात में बार बार पेशाब जा रहे हैं, या दिन में आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, या पेशाब सामने गिर रहा है, या बार बार जलन, दर्द, फिर आपका पेशाब में खून आ रहा है, या आप पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पेशाब करने के आने के बाद भी अगर लग रहा है पेशाब करना बचा है, तो काइंडली यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें. या आप किसी भी तरह का आप अपने से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड हो, पीएसए हो, अगर उस तरह में कुछ ऐसा पता चलता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या पीएसए बढ़ा हुआ है, तो उस केस में मैं जनरली सजेस्ट करूंगा हमारे ये पब्लिक को कि कंसल्ट करना चाहिए यूरोलॉजिस्ट को. सर क्या बीपी से डरने की जरूरत है? बीपी से डरने की जरूरत नहीं है, बट विद टाइम अगर ट्रीटमेंट इसका हो जाए तो जो बीपी के कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है.
तो ये थे कुछ बीपी से जुड़े आसान सवाल जो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से पूछने चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए और अवेयरनेस के साथ आपको सतर्क हो जाना चाहिए समय के साथ। हमारे साथ थे डॉक्टर अमित। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें और हिचकिचाएं ना। तब तक देखते रहें हेल्दी लाइफ शो प्रभात खबर में श्रुति आपके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।